Welcome back again to the channel. I am Ajay here. We'll be discussing about few topics today. और पहली बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक अकाउंट बनाया है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर बोला भी था और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी बोला था कि मैं आप लोगों के लिए अकाउंट बना रहा हूँ। उस अकाउंट के अंदर बस मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हम एक छोटी कैपिटल से भी उसको कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। ओके, कुछ दिनों पहले मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और कंपाउंडिंग की वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दिया हुआ है, मैंने उसको जाके देखिएगा। और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा अमाउंट, एक रिटेलर है, एक स्टूडेंट है, कि मेरे जो वीडियोस हैं वो मेजरली स्टूडेंट देख रहे हैं, मतलब कि 18th ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक के लिए देख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वो 18 से 24 ईयर्स वाले कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही होते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं आपका ग्रेजुएशन में होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर होगा, या फिर 12th स्टैंडर्ड के अंदर होगा मेजरली। तो वो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने एनालाइज किया। तो मैंने उसी के बिहाफ पर, मेरे पास कुछ मेल्स भी आए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर ईमेल दिया हुआ है अपना। ऑल्सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोर्स के बारे में अपडेट नहीं किया आपने, तो कोर्स के लिए मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप डायरेक्ट जाके वहां पे से ज्वाइन कर सकते हैं। जिस कोर्स के अंदर हम बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग कवर करने वाले हैं, और उसके अंदर लाइफ टाइम मेंबरशिप है आपकी। एंड ऑल्सो अगेन, लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ साथ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मेरे साथ मिलेगा, और लाइव ट्रेडिंग आप मेरे साथ करेंगे तो यू विल गेट अ होलसम आइडिया कि कैसे ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने मेजरली अकाउंट दिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया है आप सबके लिए, और उस अकाउंट के अंदर बस यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक छोटी कैपिटल को भी एक बड़ा ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो इस अकाउंट के अंदर मैंने 25,000 रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट की है, डाले हैं, और 25,000 के ऊपर हम देखें कि हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, हम 25,000 रुपीज डाल के हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं ऑन एन डेली बेसिस। ओके, सो आज का प्रॉफिट जो है वो 3,200 रुपीज है, जिसके अंदर मेजरली स्कैल्पिंग की ही ट्रेड है। ओके, बिकॉज 25,000 है तो ऑप्शन बाइंग ही होगा, और ऑप्शन बाइंग के अंदर मोमेंटम कैच करना है। तो आई एम नॉट गेटिंग सो मच ऑफ टाइम, इतना तो टाइम नहीं मिल पाता, बट हाउ मच आई एम टाइम टू गेट दिस अकाउंट मैं इसको दे रहा हूँ, और इसके अंदर हमने 3,200 रुपीज का प्रॉफिट आज किया, विच इज अ गुड साइन। अगर ऑब्वियसली आप लोग कैलकुलेट करें इसको 3,200 रुपए 25,000 के अकाउंट के अंदर, तो अगर उसका आरओआई कैलकुलेट करेंगे तो वो 12% के आसपास है। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि 2% आरओआई मिनिमम, आप जाके वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है अपने कोर्स के लिए। आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और जो हम नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डायरेक्टली। सो द पॉइंट इज, जब आप एनरोल करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू एनरोल, आई विल बी टेकिंग फ्यू मिनट्स फ्रॉम यू गाइस। जब आप एनरोल करना चाहते हैं फॉर अ कोर्स, ओके, तो आप कैसे एनरोल करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शोइंग यू दैट। मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक बना दिया है जहां से आप डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हैं। तो ये लिंक है, जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी सारी चीज, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस आर पर्टिकुलर कोर्स: ऑप्शन सेलिंग, सप्लाई डिमांड, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिवर्सल्स ट्रेडिंग। यू नो कि मैं बेसिकली जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने करता हूँ वो रिवर्सल ट्रेडिंग के थ्रू करता हूँ। वी गोना डिस्कस अबाउट दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स and everything from basics to advanced. I have covered everything which needs to be covered over here. जो चीजें जरूरत की हैं वो मैंने यहाँ पर सारी कवर की हैं in this course, and the price is 5,000 rupees for lifetime access test. So you can directly go on buy now button, enter your details over here, and directly you can buy this and you will be enrolled over here. Okay, so जो भी बैच की डिटेल्स होंगी हमारी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहीं पर, ग्रुप के अंदर आप अपडेट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू राइट नाउ। नाउ मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। प्रॉफिट्स आपने देख लिए, एक अकाउंट आपके लिए शुरू किया हुआ है, इसके अंदर जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ साथ। दूसरी चीज, साथ ही साथ हमने कोर्स के बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया, जैसे भी आपको लगे आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पिंग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, will reply about that. Okay, now the last and important point is today's topic is in the money selling or out of the money selling, right? ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है, और बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है, और लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा भी है मेरे से कि कैसे करें इन द मनी सेलिंग। बिकॉज यू नो मैं बेसिकली एक ऑप्शन सेलर हूँ, और मैं आउट ऑफ द मनी एट द मनी प्रिफर ना करके मैं इन द मनी ऑप्शन को सेल करता हूँ। बट इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए एक चीज ध्यान में रखें, यू नीड गट्स। सेकेंड थिंग,
the M2M fluctuations in the money selling will be huge, right? अब in the money selling और पेनी सेलिंग क्या होती है? अब आपने कुछ यूट्यूबर्स देखे होंगे जो पेनी ऑप्शंस को सेल करते हैं, ओके? पेनी ऑप्शंस को सेल करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स देखे होंगे या पर्सन्स देखे होंगे जो इन द मनी के अंदर सेल करते हैं, इन द मनी के अंदर वो सेलिंग करते हैं। अब पेनी ऑप्शंस वो होते हैं, मेजरली पेनी ऑप्शंस वो होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी होते हैं, राइट? आई रिपीट, जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, उसको हम बहुत आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन होता है उसको हम पेनी ऑप्शन बोलते हैं। अब जैसे कि पेनी ऑप्शन की बात करें, अगर ये बैंक निफ्टी, ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन खोली हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर मैं पेनी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम मेरे माइंड के अंदर आएगा वो आएगा यहाँ पे, जिनके प्रीमियम 10-11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के आसपास चल रहे हैं, राइट? दीज आर द ओटीएम्स, ये बहुत फार ओटीएम्स है, ओके? तो इनको सेल करने का मतलब ये है यहाँ पे सिंपल, दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी सेफ, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ हो। अगर आप कॉल साइड के अंदर देखेंगे तो 42,500, 43,000, ये इनके हायर चांसेस है। वो लोग पेनी ऑप्शन सेल करते हैं जो एक पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, राइट? लेकिन जो लोग इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन सेल करते हैं? तो वो लोग हमेशा हमेशा ऑलवेज दे यूज टू आइदर गो बिट एट द मनी और डीप इन द मनी सेलिंग। बिट एट द मनी और डीप इन द मनी सेलिंग वो लोग प्रीफर करते हैं, इन द मनी सेलिंग प्रीफर करते हैं। मैं भी उनमें से ही हूं, मैं भी इन द मनी सेलिंग ही प्रीफर करता हूं। आई यूजुअली ट्रेड इन द मनी ऑप्शंस ओनली बिकॉज मुझे उसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा लग जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया बहुत बार कि हेजिंग के बारे में, हेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों स्टेप्स के अंदर, राइट? दोनों स्टेप्स के अंदर हेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का अगर मार्केट स्ट्रक्चर को देख के समझना चाहोगे मेरे से कुछ, तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर एक चीज बहुत सिंपल थी। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पर अगर मैं 41,800 की कॉल सेल करता, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, दैट इज एट द मनी सेलिंग, दैट इज एट द मनी सेलिंग। अगर मैं दूर की जाके सेल करता, 41,800 चल रहा था, दैट इज एन एट द मनी सेलिंग। अगर मैं दूर की सेल करता, वहां पर मैं ये सोचता कि भाई और दूर का मेरे को मिल जाए तो मैं आराम से उसको सेल कर लूंगा। 42,000 की अगर मैं कॉल सेल करता, दैट इज नियर टू दी एट द मनी के आसपास ही वो चल रही थी। 41,800, 42,000 एट द मनी के आसपास चल रही थी। लेकिन वहीं पर अगर 42,500 की हम बात करें, दैट इज अ पेनी सेलिंग। इसका प्रीमियम ही 20-22 रुपए का था, विच नो अगर मार्केट ऊपर भी नहीं गया, इसने स्पाइक दे दिया तो ये वैसे भी जीरो होने वाला है, ये वैसे भी जीरो होने वाला है, ये ऑप्शन वैसे भी जीरो होने वाला है। एंड यू हैव सीन दैट दिस ऑप्शन हैज बिकम जीरो। लेकिन यहीं पर मैंने ये चीज ना प्रेफर करके, मार्केट तो गिरना ही था, मेरे को पता था, मैंने यहाँ पर सेलिंग की कोशिश की 40,500 की कॉल। 40,500 की कॉल मॉर्निंग के अंदर 1320 के आसपास की चल रही थी, 1320 रुपए की, राइट? 1320 रुपए की चल रही थी। और जब उसने क्लोजिंग दी है इस ऑप्शन ने, तो वो 708 रुपए के आसपास दी है, 600 पॉइंट का डीके। अब पॉइंट ये है कि इस 600 पॉइंट का जो डीके मारा इसने, यू कैन नॉट हैंडल दिस फ्लक्चुएशन, राइट? आप इस फ्लक्चुएशन पर, इस लेवल के बाद जो आपका M2M फ्लक्चुएट होगा 700 से 1000, 700 से 1000, आप इसको नहीं झेल पाओगे, राइट? तो दैट इज द पॉइंट। इन द मनी सेलिंग करने के लिए आपको हेजिंग बहुत ज्यादा क्लोज करनी पड़ती है, प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं अपने फंड्स को, और उतनी ही क्वांटिटी को लेना पड़ता है जितनी आप झेल सको, उतनी ही क्वांटिटी को लेना पड़ता है जितनी आप झेल सको। अगर ना झेल सको तो कोई फायदा नहीं है। सो इन द मनी सेलिंग का बेनिफिट ये है कि आप यहां पर बड़े रिटर्न कमा सकते हो। ऑब्वियसली इन द मनी जब सेल करते हो तो उसके अंदर प्रीमियम तो ज्यादा लगता ही लगता है, इन द मनी के अंदर प्रीमियम ज्यादा लगता है, आपका मार्जिन भी ज्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी मेरे ज्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं ओटीएम सेल करता हूं, समझ रहे मेरी बात? अगर वहीं पर मैं ओटीएम सेल करता हूं, उसके अंदर मेरा प्रीमियम तो कम लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरे प्रॉफिट भी तो कम होंगे, क्योंकि वहां पर मैं 20 रुपए कमा सकता हूं पूरे दिन के अंदर, राइट? लेकिन अगर मैं इन द मनी सेल कर रहा हूं या एट द मनी सेल कर रहा हूं, तो वहां पर मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम ही ज्यादा है। इसका प्रीमियम 200 रुपए था, डीके हो गया। थोड़ा इन द मनी अगर मैं जाके सेल करता हूँ 41,500 ठीक कॉल सेल करता हूं, उसका प्रीमियम 300-400 रुपए था, वो जीरो हो गया। सो जितना आप थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे, वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऑप्शन सेलिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि मैं अगर इन द मनी सेल करूंगा मैं एक ऑप्शन सेलर हूं। ऑप्शन सेलर का मतलब सिर्फ ये होता है, मैंने बहुत बार बताया है, ऑप्शन सेलर इज
मीन ऑन दैट पॉइंट के ऑप्शन सेलिंग वो इसलिए करता है जिससे कि वो लंबे टाइम तक इस ट्रेड के अंदर बैठ सके। ऑप्शन बाइंग के अंदर कोई भी इतना बड़ा ऑप्शन बायर नहीं है जो ट्रेड के अंदर लंबे समय तक बैठ सके। सिर्फ ऑप्शन सेलर ही ट्रेड के अंदर लंबे टाइम तक बैठ सकता है। रीजन है उसके पीछे, ऑप्शन सेलर ही ट्रेड के अंदर लंबे टाइम तक बैठ सकता है। रीजन है उसके पीछे बिकॉज वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। और वो होल्ड क्यों कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बिकॉज मार्केट के अंदर अगर मेरे को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो मेरे को अपनी पोजीशंस और जो मैं ट्रेड कर रहा हूं वो सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग इज द पॉइंट जहां पर मैं लंबे टाइम तक बैठ सकता हूं, ऑप्शन बाइंग के अंदर नहीं बैठ सकता। ओके, मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं 1,000 या 2,000 ही बाय कर सकता हूं, क्योंकि उसका जो M2M फ्लक्चुएट होगा वो अनबिलीवेबल। आई कैन नॉट कंट्रोल, कोई भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो क्यों ना हो, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना, इन द मनी सेलिंग करनी है आपको, कभी भी इन द मनी सेलिंग करनी है तो ये चीज हमेशा माइंड के अंदर रखना कि इन द मनी सेल करने के टाइम पर आपके रिस्क बढ़ जाएगा, रिवार्ड तो बढ़ेगा ही, रिस्क भी बढ़ेगा। आपने 41,500 की कॉल सेल करी 300-400 रुपए के आसपास, वहीं पर आपने 42,500 की कॉल सेल करी 20 रुपए की, तो यहां पर 20 रुपए कमा रहे हो भाई, वहां पर आप 400 रुपए कमा रहे हो, तो डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी बड़ा है, लेकिन डिफरेंस भी बड़ा है। तो इफ यू प्ले विद रिस्क टू रिवार्ड देन यू कैन विन इन द मनी सेलिंग। एंड इफ यू आर अ प्लेयर के यस मेरे पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो पड़ा है, इसको मैंने हेज किया, प्लेज किया हुआ है, और प्लेज के बाद मेरे पास ये अमाउंट है, मैं 20-20 रुपए के ऑप्शन सेल कर देता हूँ। कभी कभी वो 20 के ऑप्शन भी 300-400 के हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन 20 रुपए का ऑप्शन मैंने एक्सपायरी के अंदर सेल करा है और मैं वॉच आउट कर रहा हूँ, तो मैं आराम से 20 रुपए कमा सकता हूँ पर लॉट। 20 रुपए अगर बैंक निफ्टी के अंदर कमा रहा हूँ तो मैं अराउंड 500 रुपए में आराम से यहाँ पे कमा सकता हूँ पर लॉट। ओके, लेकिन आप 17,000 मतलब एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के 500 रुपए कमा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बकवास चीजें हैं, राइट। तो मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करता, इस वजह से मैं प्रीफर नहीं करता। मैं प्रीफर करता हूँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आरआर बढ़ा है तो खेल सकते हैं। अब लोग 20-20 हजार क्वांटिटी सेल करके बैठ गए 20 रुपए के ऑप्शन पर, बोलते हैं कि आई एम अ ट्रेडर, दे विल लूज मनी, वो भी पैसा गवाएंगे, बिकॉज एक टाइम में जब स्पाइक मारेगा तो उनकी भी फटेगी। क्योंकि यहां पर मार्केट जब स्पाइक मारेगा और उनकी 20,000 क्वांटिटी और ये 10 रुपए ऊपर गया तो वो 2 लाख डाउन हो जाएगा। कहेगा साला कमाऊंगा तो 2 लाख नहीं और डुबा 2 लाख रहा हूं। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट है। तो कभी भी पेनी ऑप्शन सेल करने का ना सोचे, इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन सेल करने का सोचे, बिकॉज रिस्क टू रिवार्ड इज ऑलवेज बेटर इन दीज पोजिशंस। नंबर 1 पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली इन योर माइंड, समझ आ गया होगा आपको ये चीज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, पिंग इन द कमेंट।